बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम वर्बल एनालॉगी टाइप क्वेश्चन करेंगे जो कि पाकिस्तान फोर्सेस के इनिशियल टेस्ट के अंदर और ISSB के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। तो चलते हैं जी आज के पहले सवाल की तरफ। पहले सवाल के अंदर वो कहता है लैंड इज़ टू बैरो एज गिव इज़ टू। देखें, लैंड का मतलब होता है किसी चीज़ को उधार ले लेना, यानी इसका मतलब होता है उधार लेना। तो इसका मतलब होता है उधार देना, यानी दो मुख्तलिफ चीज़ें, एक उधार देना और एक उधार लेना, तो दो मुख्तलिफ चीज़ें आ गई। यहाँ पर जो है गिव का मतलब होता है देना, तो इसका जो बिल्कुल ऑपोजिट होगा वो टेक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा। यानी देखें, पहले और दूसरे के दरमियान बिल्कुल एंटोनम थे, एक दूसरे के बिल्कुल एक दूसरे के मुतज़ाद थे। तो यही जो तरीकाकार है वो हमने थर्ड और फोर्थ ऑप्शन के अंदर अप्लाई करना होता है। तो गिव का मतलब देना होता है, तो टेक का मतलब लेना होता है। दो मुख्तलिफ चीज़ें आ जाएंगी। थर्ड ऑप्शन विल बी बेस्ट आंसर। अब देखें सवाल नंबर 18 के अंदर कहता है कारपेंटर इज़ टू सा एज सीम स्ट्रेस इज़ टू। यहाँ पर कंसेप्ट यूज़ ये हुआ है कि कारपेंटर जिसे हम लोहार कहते हैं, उसका जो मेन जो हथियार होता है जिसकी वजह से वो पहचाना जाता है, जिसकी वजह से अपना वो काम करता है, उसको सा कहते हैं, यानी आरी कहा जाता है। सीम से ट्रेस कहते हैं दर्जन को। जो टेलर होता है वो मेल दर्जी होता है, और जो फीमेल दर्जी होता है उसको सीम से ट्रेस कहते हैं इंग्लिश के अंदर। तो यहाँ पर उसका जो मेन जो हथियार होता है जिसकी वजह से वो अपना काम करती है, तो उसे जो है सीजर कहा जाता है, यानी कैंची कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो एक वाला होगा। अब यहाँ पर वो कहता है नोज़ इज़ टू स्मेल एज ब्लैंक इज़ टू वाक। तो यहाँ पर कंसेप्ट ये यूज़ हुआ है कि नोज़ जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों की स्मेल का पता लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो जो वाक है वो किसकी मदद से की जाती है, तो वो हम जानते हैं फुट की मदद से की जाती है। जो ऑप्शन जो 2 है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा, यानी पैरों की मदद से हम चलते हैं और नाक की मदद से हम मुख्तलिफ़ चीज़ों की खुशबू वगैरह का पता लगाते हैं। अब सवाल नंबर 20 के अंदर कहता है पाकिस्तान इज़ टू एशिया एज़ UK इज़ टू। यहाँ पर कंसेप्ट ये यूज़ हुआ कि पाकिस्तान जो है वो एशियन कंट्री है, एशिया के कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद है। तो UK जो है, जिसे यूनाइटेड किंगडम या बरतानिया इंग्लिस्तान कहा जाता है, वो कौन से बर्रे आज़म, कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर पड़ता है, तो हम जानते हैं यूरोपीय कंट्री है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो एक वाला होगा। अब इसके अंदर कहता है लॉन्ग इज़ टू शॉर्ट, लॉन्ग इज़ टू शॉर्ट एज़ फैट इज़ टू। अब यहाँ पर कंसेप्ट देखें, लॉन्ग और शॉर्ट जो हैं बिल्कुल एक दूसरे के मुतज़ाद हैं, एक दूसरे के एंटोनिम हैं। तो यही जो ये तरीकाकार है वो हमने थर्ड से जब फोर्थ की तरफ जाएंगे उसके अंदर मुंतकिल करना है। तो यहाँ पर देखिए फैट का मतलब होता है मोटापा, बहुत ज़्यादा मोटा होना। तो बिल्कुल इसका जो ऑपोजिट जो होगा वो फोर्थ की जगह पर आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो थर्ड वाला होगा। अब देखें सवाल नंबर 22 के अंदर कहता है ग्लव्स आर टू हैंड, यानी जो ग्लव्स ये दस्ताने होते हैं वो हाथों के अंदर जो है वो पहने जाते हैं। जो फीट जो है यानी हमारे जो पाँव हैं वहाँ पर हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, जो कि हाथों के अंदर जो दस्ताने यूज़ करते हैं उसकी तरह ही पाँव के अंदर हम कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो सॉक्स होगा, यानी जुराबें। जो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब यहाँ पर वो कहता है स्वीपर इज़ टू स्वीप एज़ वाशर मैन इज़ टू। अब देखें, जो स्वीपर होता है यानी खाकरोब जो होता है वो सफाई करता है। तो वाशर मैन यानी जो धोबी होता है वो क्या काम करता है, तो वो वॉश करता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो 2 वाला होगा। अब देखिए कॉटन इज़ टू किल्ट, यानी जो कपास होती है वो रज़ाई बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ब्लैंकेट यानी कंबल जो है वो किसकी मदद से बनता है, तो वो हम जानते हैं वूल की मदद से बनता है, जिसे उर्दू के अंदर ऊन कहा जाता है, जो कि भेड़ के ऊपर होती है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन 1 होगा। अब यहाँ पर वो कहता है हॉर्स इज़ टू मैन। यहाँ पर आप देख सकते हैं हॉर्स इज़ टू कोल्ट। तो यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि जो हॉर्स होता है यानी घोड़ा होता है, उसके जो बच्चा होता है उसको कोल्ट कहा जाता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है। तो डॉग जो जैसे कुत्ता कहा जाता है, उसके जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनका क्या नाम होता है, तो वो हम जानते हैं उन्हें पपी कहा जाता है। जो ऑप्शन जो 1 है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब देखिए सवाल नंबर 26 के अंदर वो कहता है रेलवे स्टेशन इज़ टू ट्रेन एज एरोड्रम इज़ टू। अब देखें, जो रेलवे स्टेशन होता है वहाँ पर जो है ट्रेन आकर रुकती है, और जहाँ पर जहाज़ जो है, एरोप्लेन जो है आकर रुकता है, उसे एयरड्रोम या हवाई अड्डा कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो एरोप्लेन होगा। ऑप्शन जो 2 है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर वो कहता है
ब्लैंक इज़ टू रबर एज गार्ड इज़ टू गार्डियन। तो यहाँ पर कंसेप्ट देखें, जो गार्ड करता है यानी किसी की हिफाजत करता है उसे गार्डियन कहा जाता है। तो इसका मतलब यही कंसेप्ट जो है हमने पहले और दूसरे के दरमियान अप्लाई करना। तो रबर किसको कहा जाता है? जो रब करता है, जो किसी चीज़ की सफाई करता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा, यानी जो रब करता है उसे रबर कहा जाता है, जो गार्ड करता है उसे गार्डियन कहा जाता है। अब सवाल नंबर 28 के अंदर कहता है सिमट इज़ टू ट्रोवल, यानी जो सिमट होती है वो कांडी उसकी मदद से ऊपर जो है दीवार के ऊपर रखी जाती है, उसे फैलाया जाता है, उसे हमवार किया जाता है। जो पेंट है वो किसकी मदद से किया जाता है? तो हम जानते हैं ब्रश की मदद से किया जाता है। तो ऑप्शन जो एक है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब यहाँ पर वो कहता है फूड इज़ टू ईट, यानी जो खुराक जो है वो खाई जाती है। तो मिल्क इज़ टू, तो मिल्क जो है वो खाया तो नहीं जाता बल्कि वो पिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो ड्रिंक होगा। ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर है। अब देखें सवाल नंबर 30 के अंदर कहता है पाकिस्तान इज़ टू इस्लामाबाद। तो यहाँ पर कंसेप्ट ये यूज़ हुआ कि पाकिस्तान का जो कैपिटल सिटी है उसे इस्लामाबाद कहा जाता है। तो इंडिया का जो कैपिटल सिटी है उसको क्या कहा जाता है? तो हम जानते हैं दिल्ली जो है इंडिया का कैपिटल सिटी है। तो ऑप्शन जो 2 है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब देखें वो कहता है सीजर इज़ टू कट, यानी जो कैंची होती है वो चीज़ों को काटने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो शूट जो है वो किसकी मदद से किया जाता है? तो वो गन की मदद से किया जाता है। तो ऑप्शन जो 2 है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा, यानी सीजर जो चीज़ों को काटने के लिए इस्तेमाल की जाती है, शूट जो है वो किसकी मदद से की जाती है? तो हम जानते हैं गन की मदद से की जाती है। अब देखें सवाल नंबर 32 के अंदर कहता है स्नो इज़ टू माउंटेन, यानी जो बर्फ़बारी है वो पहाड़ों पर होती है। तो सैंड इज़ टू, जो कहते हैं जी रेत, वो कहाँ पर होती है? तो वो हम जानते हैं डेजर्ट के अंदर होती है। तो ऑप्शन जो 2 है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा।